हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रांचेस इन गिटहब। तो ये इस सीरीज़ का मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रांचेस क्या है एंड हम लोग ब्रांचेस का यूज क्यों करते हैं और इसका पर्पस क्या है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। तो सिंपली ब्रांचेस मैं आपको बताऊं तो ब्रांचेस मीन्स जिस तरह आप किसी भी ट्री में देखते हो कि एक मेन रूट होता है जिससे अलग अलग ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको फैलने में आसानी होता है। तो उसी तरह इसमें क्या करते हैं, एक तरह का ये हमारे वर्जन्स को रखता है। मीन्स हमने अगर एक बहुत अच्छा ऐप बनाया तो हमने उसको रखा, फिर मुझे कुछ नया आइडिया आया लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, एक अलग कॉपी में रखेंगे ताकि हमारा वो सारा सेम कॉपी अलग फाइल में रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांचेस, ये हो गया आपका मेन ब्रांच। इसी ब्रांच के सारे कॉपी को अगर हम लोग कोई भी अगर ब्रांच बनाते हैं तो सिंपली क्या होता है, उसमें जाके कॉपी हो जाता है और एक तरफ का क्लोन होता है। अगर हम उसमें कुछ छेड़छाड़ करते तो हमारे मेन ब्रांच में कुछ नहीं होता और जो हमारा प्रोडक्टिव कोड होता है वो काम करते ही रहता है। तो इस सिंपली आप इतना समझो कि हम लोग मेन कोड से ना छेड़छाड़ करें, हम लोग उनके सब कोड्स और उनके कॉपीज़ को एडिट करते हैं और जब वो कंप्लीट एंड सक्सेसफुली रन कर जाता है, हमारा वो न्यू जो फीचर्स डाले थे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से मेन ब्रांच में मर्ज कर देते हैं और वो हमारे ओरिजिनल कोड के साथ रन करने लगता है, जिससे हमें हमारे रनिंग सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती और हमारा जो अपडेट था और न्यू वर्जन था वो भी लॉन्च हो जाता है। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं प्रैक्टिकली वे में चलता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक बनाया हुआ था अपना पिछले क्लास में गिट रिपोजिटरी, तो सिंपली मैं चलता हूँ cd डेस्कटॉप गिट। उसके बाद इसके अंदर एक और फाइल थी हमारी केरास cd डेमो में जाता हूँ फर्स्ट देन ls। ये हमारा इतना फाइल था। तो हम लोग चाहते हैं कि हम उसमें कुछ नए आइडियाज़ ऐड करें और उसमें कुछ हम लोग चेंजेस करें ताकि वो काम करे, और अगर उसमें अगर ना भी काम करे तो हम रिवर्स करके हमारा जो मेन कोड था वही रह जाए ताकि हमें रिवर्स करने की ज़रूरत भी ना पड़े और हमारा कोड भी काम करे। और इस तरह से हम लोग जिस तरह आप देखते होंगे कोई भी ऐप का वर्जन आता है, वर्जन 1.2, तो वो बेसिकली ब्रांचेस में होते हैं कि शुरू में उसको हम लोग इसी तरह काम करते हैं। तो टर्मिनल में जाते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे हम लोग कुछ फाइल ऐड कर लेते हैं अपने इस फोल्डर्स में, नैनो टेस्टिंग .py और दिस इज टेस्टिंग और another ब्रांच, सिंपली हम सेव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक नया फाइल आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे गिट स्टेटस। ये चेक कर रहा हूँ क्या कोई नई फाइल है, तो देखे testing.py है। तो इसे क्या करेंगे, ऐड करना, तो गिट ऐड। क्योंकि मेरा सिंगल फाइल है तो सिंपली मैं एस्ट्रैक्ट लगा देता हूँ ताकि मेरा सारा का सारा फाइल ऐड हो जाए। कैसे पता चलेगा ऐड हुआ, तो फिर स्टेटस देखेंगे, न्यू फाइल एडेड, और सिंपली हम इसे कमिट कर देंगे गिट। तो कमिट में लिखेंगे बिफोर ब्रांच क्रिएशन। ये फाइल मैं ऐड कर रहा हूँ बिफोर ब्रांच के क्रिएट करने से पहले। तो ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको, ये तो मेरा लोकली गिट में अपडेशन हुआ, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा ये जो रिमोट गिटहब में उसको भी, तो सिंपली क्या करना होगा, git push you
origin main, चूँकि ये मेरा मेन फाइल है तो मेन सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये आपका ऐड हो गया और सिंपली हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो चेंजेस है वो हुए कि नहीं। हाँ, सिंपली आप देख सकते हैं टेस्टिंग API बिफोर ब्रांच क्रिएशन ऐड हो गया। तो सिंपली अब हम लोग ब्रांच बनाएंगे ताकि इसमें हम जब भी अगर कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो हम अपने मेन कोड के साथ ना करके हम डेमो कोड के साथ करते हैं अलग ब्रांच बना के। और अगर वो सही से काम किया तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मर्ज कर देते हैं ताकि हमें बाद में वो सारे पुराने कोड्स और मैंने जो नए कोड्स बनाए वो एक तरह से मेस हो जाए और इरिटेटिंग जैसा फील हो। सिंपली ये हमारा ऐड हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो सिंपली क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट ब्रांच एंड देन ब्रांच नेम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैंने टेस्टिंग है तो टेस्टिंग कोड्स ऐड, तो ये हमारा नया ब्रांच। दिस इज सिंपली क्या करना होगा, मेरे ख्याल से स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, सिंपली स्पेस नहीं होना चाहिए। तो टेस्टिंग कोड्स हो गया। अगर हमें कोई मैसेज शो नहीं कर रहा तो सिंपली आप समझ सकते हो कि वो आपका जो ब्रांच है वो बन गया है। तो सिंपली कैसे पता चलेगा बन गया है, तो सिंपली हम लोग करेंगे गेट ब्रांच, तो आपको यहाँ पे ब्रांच दिखा देगा। और ये आप ग्रीन टिक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अभी आप मेन ब्रांच में और ना ही आप टेस्टिंग कोड्स में हो, ना ही आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। मैंने एक पहले ही बनाया था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का, तो सिंपली मैंने एक आपको फिर से बना के दिखाया है टेस्टिंग का। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे कोड्स को और अपने कॉपी को रखेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने न्यू ब्रांच टेस्टिंग कोड्स में जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो सिंपली अब क्या करना है, गेट चेकआउट एंड न्यू ब्रांच नेम। तो सिंपली इंटर, तो क्या हुआ, स्विच टू ब्रांच टेस्ट कोड। तो हमारा ये जो ब्रांच वो इसमें आ गया। तो सिंपली कैसे पता चलेगा, वही सिंपल गिट ब्रांच करेंगे। तो आपका टेस्टिंग कोड में अब ग्रीन और ये स्ट्राइक आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग अब टेस्टिंग कोड्स में। तो अब हम इसमें कुछ अपने कोड्स में फिर से चेंजेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ, हमने जो चेंजेस किए हैं वो रियली वर्क्स कर रहे हैं और जो हमारे मेन कोड को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो सिंपली हम लोग फिर से एक फाइल बना देंगे, नहीं तो फिर हम लोगों ने जो फाइल बनाया था उसी को हम लोग एडिट करते हैं। तो हमारे फाइल का नाम था टेस्टिंग, इसमें था न्यू ब्रांचेस, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और लाइन ऐड कर देते हैं, आफ्टर ऐड न्यू ब्रांच कोड्स, और सिंपली सेव कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे अपने रिमोट में, क्योंकि हमने देखना है, क्योंकि ये तो लोकली हो गया लेकिन हम चाहते हैं कि अपना रिमोटली और गिटहब में भी देखें। तो आप सिंपली देखेंगे गिट स्टेटस, तो मॉडिफाइड टेस्टिंग डॉट पे है। तो क्या करेंगे हम लोग, गिट ऐड सिंपली एक्सट्रैक्ट ताकि सारा ऐड हो जाए। देन गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट एम आफ्टर क्रिएट ब्रांच सिंपली हम लोग जिस तरह पहले हम लोग गिटहब में अपने कोड को पुश करते थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो गिट पुश ओरिजिन मैन, तो ये बोल रहा है कि गिट हैव नॉट बेस फाइल। तो हम इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक्स है,
यहाँ पे मैंने एक स्लैश डाल दिया है, स्लैश को हम लोग हटाएंगे अपना और सिंपली इंटर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गिटहब तो साहिल 04 पासवर्ड, ये बोल रहा है कि हमारा जो मेन ट्रैक रिमोट ब्रांचेस, ये बोल रहा है कि हमारा जो मेन ब्रांच है वो अप टू डेट है, और हम चाहते हैं कि जो मैंने अभी कोड ऐड किया वो मैं चाह रहा हूँ किस में ऐड करना, अपने ब्रांच फाइल जो मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया था उसमें। तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, गिट ओरिजिन, मेन की जगह में आपको लिखना होगा कोड टेस्टिंग कोड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अपने फाइल्स टेस्टिंग कोड्स, ये आपको ब्रांच का नाम देना होगा और सिंपली इंटर करना होगा। उसके बाद सिंपली आप यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये क्या होगा कि आपका उसमें अप टू डेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि आपका एक न्यू ब्रांच ऐड हो गया। तो सिंपली हम लोग चेक करेंगे अपने गिटहब अकाउंट में कि जो चेंजेस हुए वो रियली चेंजेस हुए या नहीं। तो रिफ्रेश करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टेस्टिंग कोड्स है रिसेंट पुश लेस देन अ मिनट, कि अभी तुरंत आपके अकाउंट में टेस्टिंग कोड के ब्रांच को ऐड किया गया है। तो सिंपली देख सकते हैं आप, यहाँ एक टेस्टिंग कोड ब्रांच है। तो जैसे मैंने आपको उसमें कुछ एक फाइल टेस्टिंग फाइल बिफोर ब्रांच क्रिएशन, और एक इसमें मैंने चेंजेस किए थे, तो उसमें मैंने लिखा था आफ्टर क्रिएट ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मेन फाइल में ये चेंजेस नहीं हुए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आफ्टर न्यू ब्रांच एडेड, आपको ये लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, लेकिन जैसे हम मेन फाइल्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा वो एक प्रीवियस वर्जन है, और हम जो टेस्टिंग पर्पस के लिए इसमें अगर कुछ हमारे कोड में एरर आ जाती है या फिर एक्स्ट्रा कोड्स में करप्ट हो जाते हैं हमारे कोड्स किसी अननेसेसरी वर्क के कारण, तो हम लोग उस अपने प्रीवियस वर्जन के साथ रह सकते हैं। और अगर हमारा ये कोड सक्सेसफुली रन करता है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्रांच कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि हाँ जो चेंजेस हैं वो हम लोग अपने टीम मेंबर से डिस्कस करके कर देंगे। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं मेन ब्रांच के लिए। तो सिंपली मैं कर देता हूँ एक पुल रिक्वेस्ट। तो सिंपली क्या हुआ कि हमारा जो पुल रिक्वेस्ट है चला गया। तो सिंपली हम लोग चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, या तो फिर जो ऑथर है वो नहीं कर सकता। तो सिंपली मैं इसे मर्ज करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस कंफर्म करना है। जैसे आप मर्जिंग में कंफर्म करें तो ये मर्ज हो जाएगा और आपके पुराने कोड के साथ ऐड हो जाएगा, और जो आपका न्यू टेस्टिंग कोड ब्रांच बना हुआ था सेफली वो डिलीट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसमें अब कोई चेंजेस है ही नहीं, पुराने फाइल के जैसा सेम है। तो हम फिर से देखते हैं अपने कोड्स में जाके, आप देख सकते हो आफ्टर क्रिएशन जो हमारे ब्रांच थे मेन ब्रांच, वो टेस्टिंग कोड भी यहीं पे है और हमारा जो मेन, लेकिन जो कोड्स थे वो इसमें आके पुश हो गए। मतलब जो हमारा मेन कोड में अब मर्ज हो गया, जिससे हमें क्या होगा कि हमारे जो अगर न्यू वर्जन्स के थे अब न्यू वर्जन इसमें ऐड हो गए। तो हम लोग ये मेरा मेन कोड है, तो ये रन करेगा कोई भी सिस्टम के साथ तो वो भी अपडेट हो जाएगा साथ ही साथ। और अगर हम साथ ही साथ मेन कोड्स के साथ ही अगर हम कुछ छेड़छाड़ करते तो अगर वो अगर अभी रन क्या कर रहा होता, तो अगर बाई चांस इसमें वर्क नहीं करता तो क्या होता कि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम करप्ट हो जाता और जो हम सिस्टम चला रहे हैं वो करप्ट हो जाता, जिससे हमें लॉसेस बहुत हो सकते थे। इसलिए गिट में ब्रांचेस का यूज किया जा सकता है एक वर्जन कंट्रोल की तरह। सिंपली ब्रांचेस क्या है, अनदर वर्जन्स और अनदर वर्क के लिए बनाया गया है, ताकि वो वर्क करे तो फिर हम इसको मेन ब्रांच में पुश कर दें। अगर नहीं वर्क करे तो फिर से हम लोग उसमें कुछ चेंजेस करके और कुछ अलग
आइडियाज़ लगा के फिर उसको सही करते हैं और फिर बाद में सही हो जाता है तो फिर मेन ब्रांच में ऐड करते हैं। तो सिंपली ब्रांचेस इतने ही थे गिटहब में, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें। और चूँकि ये अभी स्टार्टिंग फेज़ में है मेरा कोर्स बनाने का, तो मुझसे कुछ गलतियाँ होती है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।